अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है मारिया कंवल और आप लोग देख रहे हैं मारिया लाइफ विद द ट्विस्ट। आज मैं आपको अपने स्कूटी चलाने की जर्नी का बताऊंगी, किस तरह मैंने स्कूटी चलाना सीखी। बोलना आसान होता है, करना काफ़ी मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगता था। तो स्टार्टिंग में मैंने जब स्कूटी को स्टार्ट लिया, बड़े शौक से लिया था, बड़े शौक से उसमें बैठी थी कि मैं चला लूँगी। लेकिन मुझे तो बैलेंस नहीं करना आता था, कभी मैं स्कूटी लेफ़्ट पे और कभी राइट पे मुझसे गिरती थी, क्योंकि मुझे साइकिल नहीं चलाने आती थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही मैं बाइक को छोड़ती थी, स्कूटी को छोड़ती थी, तो स्कूटी तो गिर जाती थी। काफ़ी दफ़ा मुझे स्कूटी से चोटें भी लगी, तो मैं सिर्फ़ अपनी दोनों टाँगों पे ज़ोर दे के स्कूटी को पीछे और आगे करती थी। इसके वेट को फ़ील करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे बताया था कि पहले तुम इसको आगे पीछे करो, जस्ट तुम इसके वज़न को फ़ील करो, तो और टाँगों पे छोड़ने की कोशिश करो। लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी, मुझे डर लगता था कहीं ये मुझ पे गिर ना जाए। काफ़ी दफ़ा गिरी है मुझ पर, लेकिन क्या मुझे कोई मतलब ज़्यादा चोटें नहीं लगी, क्योंकि इसकी हाइट मेरी हाइट के बराबर थी। तो शुरू में तो मुझे बैलेंस नहीं करना आता था, बस मैं इसको आगे करती थी, पीछे करती थी। में आने के बाद भी घर में भी बस मेरा यही काम होता था। 1 घंटा, सवा घंटा मैं इसको अपने टाँगों पे ज़ोर देके चलाने की कोशिश करती थी, और मैं सोचती थी पता नहीं मैं इसको कब चलाऊँगी, कब मैं इसको रोड पे चलाऊँगी, और सोचती थी कि आज चलाऊँगी या कल चलाऊँगी, लेकिन बैलेंस ही नहीं करना आता था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा मैंने ये काम करना है तो आहिस्ता-आहिस्ता सीख ही जाऊँगी। भाई ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मुझे 2 महीने बहुत लगते थे। आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने अरसे में स्कूटी को रोड पे निकाल लिया था। इंशाल्लाह मैंने अपनी स्कूटी को बैलेंस रखना सीखा आहिस्ता-आहिस्ता। कुछ मेरे भाई ने हेल्प की। भाई ने कहा कि तुम गिरोगी, कुछ होगी, दोनों टाँगें तुमने ऊपर रखनी है, तुमने टाँगें नीचे नहीं छोड़नी है। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये ऊँचाई है, मतलब ऊपर से मुझे नीचे आना था। तो भाई ने मुझे पीछे से धक्का दिया कि चलाओ इसे, चलाओगी तो तुम्हें पता चलेगा। मतलब मेरे अंदर खौफ था ना, क्योंकि मुझ पे गिर जाती थी ये, तो उसने मुझे थोड़ा धक्का दिया। फिर बीच में मेरे भाई ने, ये मेरे भाई की हरकतें आप चेक करें, ऐसे चलाते हैं, तुम्हें स्कूटी चलाने नहीं आती। वो मुझे दिखाता था कि स्कूटी इतने मज़े से चलती है, तुम इसे चला लोगी। तो मैं जब उसको देखती थी तो मैं कहती थी हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको चलाऊंगी भाई, मैंने चलानी है। फिर एक दफ़ा फिर मैं स्कूटी पे बैठ गई। उसके बाद मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया। आहिस्ता-आहिस्ता बैलेंस रखना सीखा। दोनों टाँगें कभी नीचे रखती थी, कभी ऊपर रखती थी। लेकिन इस टाइम तक मुझे इतना हो गया था कि मैं कभी-कभी पाँव ऊपर रखती थी, कभी-कभी पाँव नीचे रख लेती थी। पहले से थोड़ा-सा मेरी बैलेंस में थोड़ी-सी बेहतरी आ गई थी। फिर भाई ने कहा अब तुम चलाओ इसे दोनों टाँगें ऊपर रख के। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट लिया। जहाँ मैं गिरने लगती थी, मेरा भाई उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेता था। एक टाइम आया कि मैंने उसको बैलेंस करना सीख लिया, और मैंने कहा कि अब मैं जो है ना, अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करे, ना मुझे कोई पीछे से पकड़े और ना मुझे कुछ कहे। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, अब तुम जो है ना खुद इसको स्टार्ट लो और चलाओ उसको, टाँगें ऊपर रख के, लेकिन दोनों टाँगें ऊपर रखनी है, तुमने नीचे नहीं रखनी। मैंने कहा ठीक है। अब देखते हैं कि अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया, और थोड़ा-सा चला के मैं रुक जाती थी, डर भी लगता था, लेकिन हिम्मत करके मैंने स्टार्टिंग ली। और शुरू में मैं दोनों टाँगें नीचे रखती थी। जहाँ मुझे लगता था मैं गिरने लगी हूँ, तो मैं टाँगें नीचे रख लेती थी। पहले तो मुझसे बैलेंस नहीं होती थी, लेकिन इस टाइम पे मुझसे इतना हो गया था कि थोड़ा देर मैं ऊपर रखती थी, फिर नीचे, थोड़ी देर ऊपर रखती थी, फिर नीचे। यहाँ पे मैंने स्कूटी को स्टार्ट किया हुआ है, स्कूटी चल रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, और ये ऊँचाई वाली जगह है। तो कुछ स्कूटी खुद ब खुद भी चलती थी। और इसके बाद मैं जब वापस आई, तो थोड़ा-सा मेरे अंदर इस टाइम पे इतना आ गया था कि हाँ, चला सकती हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझसे हैंडल बेकाबू हो जाता था, तो मैं अपनी दोनों टाँगें नीचे रख लेती थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और यहाँ से आप यकीन करें, मैं 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा गिरी थी यहाँ से। शाम का टाइम होता था, कम लोग यहाँ पर होते थे, तो मुझे शर्मिंदगी होती थी, मेरे कपड़े भी फट जाते थे। फिर एक टाइम आ गया कि भई मैंने इसको दोनों टाँगें ऊपर रख के बैलेंस करना सीख ली। लेकिन मुझे ना मोड़ नहीं काटने आती थी, क्योंकि मैं हैंडल पे बहुत ज़्यादा टाइट हाथ रखती थी। तो भाई ने कहा कि अगर तुम हैंडल पे इतना टाइट हाथ रखोगी, तो तुम कभी भी इसको मोड़ नहीं काट सकोगी। भाई ने ना सिर्फ़ मुझे इसको मोड़ काटना सिखाया, उसने मुझे खुद बताया है कि जब हम मोड़ काटते हैं, तो स्कूटी को या बाइक को हम स्लो कर देते हैं। अपनी स्पीड आप स्लो रखोगे। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे शेयर करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी बाइक की जर्नी इसमें आप लोगों से शेयर करूँगी। कितनी मुझे चोटें आई, और अभी तक मैं सीख रही हूँ। अभी तक ये है कि अब मैं बाइक है मेरे पास, तो आगे मैं सब चीज़ शेयर आप लोगों से करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझसे जुड़े रहिएगा, और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।